हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे पीवीआर आयनॉक्स पे। ठीक है, इसने क्लोजिंग दी है 1415 रुपये के आसपास। आप देख रहे थे बहुत टाइम से नीचे की तरफ गिर रहा था, इसमें गिरावट आ रही थी। बहुत टाइम से साइडवेज भी चल रहा है। 2021 से देखोगे तो अभी तक वही रेट है, 2020 के आसपास से वहीं पे ट्रेड कर रहा है। ना ऊपर गया ना नीचे गया, ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। तो इसमें डेली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि अब कैसा मूव कर सकता है। अब ये बहुत अच्छी जगह पे आ गया है, यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। क्यों है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, साथ में इसके फाइनेंशियल्स देख लेंगे ताकि आपको और भी मिल जाए अगर आप फाइनेंशियल्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे मैं चार्ट पे ही सब कुछ रीड करके आपको बता देता हूँ, बट कई लोग फाइनेंशियल्स को भी देखते हैं, तो उनके लिए 1 मिनट के लिए फाइनेंशियल्स भी दिखाऊंगा। साथ में इसमें ट्रेंड देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, इसमें टारगेट्स देखेंगे, इसमें लेवल्स देखेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो पूरी बात करेंगे कहाँ के बाद ब्रेकआउट आएगा। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस रिलेटेड टू स्विंग ट्रेड सारी मिलती रहें। मेरा स्विंग ट्रेड का चैनल है, यहाँ पे मैं आपको स्विंग ट्रेड्स देता हूँ। चाहे आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं, चाहे आप कैश में लेते हैं, तो आपको दोनों तरफ से आपको एक स्विंग ट्रेड का आइडिया मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शंस लेके चलते हैं, फ्यूचर जो भी आप करते हैं, अपना खुद का एनालिसिस करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, तभी ट्रेड लें। मेरा सिर्फ एक व्यू होगा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, सिर्फ एक व्यू होता है जो मैं चार्ट पे देख सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। आपको ट्राई करता हूँ कि सिखाऊं ताकि आप खुद इंडिपेंडेंट बने, खुद चार्ट देखें, अपना खुद का एनालिसिस लें और किसी पे डिपेंड ना रहें, किसी की एडवाइस पे ट्रेड ना करें। खुद की एडवाइस, खुद के पैसे को, अपने हार्ड अर्न मनी को खुद अपने सोच, अपने चार्ट के हिसाब से ही ट्रेड करें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उस चीज़ में हेल्प मिलेगी। साथ में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव मार्केट में मैं आपको न्यूज़ वगैरह जो भी होती है वो वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपको एक सपोर्ट ज़रूर रहता है चैनल के साथ। जो जैसे कि मैंने आपको स्टॉक बताया, तो अगर इसमें कोई मूव आ रहा होता है या कुछ न्यूज़ होती है तो मैं वहाँ जरूर पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपको एक सपोर्ट जरूर रहे साइड में। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड से रिलेटेड सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके सपोर्ट की, कहाँ पे इसका फाइनल सपोर्ट हो सकता है। तो अगर मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, इसका फाइनल सपोर्ट यानी कि इसका फाइनल एसएल वो बताऊं आपको, इमीडिएट एसएल। तो इसका फाइनल एसएल जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है अराउंड 1380 के आसपास। 1380 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसमें ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस ली। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस ली, सॉरी यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, यहाँ रेसिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ फिर सपोर्ट मिला इसे। ठीक है, यहाँ फिर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये ग्रीन कैंडल इसने बना दी है कल, ठीक है, थर्सडे को, यानी तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कैंडल भी बहुत अच्छी बनाई है। तो ये आपका एक फाइनल स्टॉप लॉस हो सकता है 1380 का। अगर आप स्विंग में ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो 1380 होना चाहिए। 1380 अगर ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ थोड़ी इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके एनालिसिस हमें दूसरा करना पड़ेगा। बट 1380 के नीचे थोड़ा वीक जोन में चला जाएगा और वहाँ से थोड़ा इसकी स्पीड तेज हो सकती है। तो आपको तो 1380 के आसपास एसएल लगा के रखना है ताकि आप इसमें जो इतना बड़ा ऊपर का मूव है वो खा सकें छोटा सा एसएल लगा के। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि छोटा रिस्क हो और रिवॉर्ड बड़ा हो। ठीक है, रिस्क आपका छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। तो वही टारगेट रहता है। वीडियो में आप देखेंगे पूरा गिर चुका है नीचे तक और सपोर्ट पे आ चुका है। मैंने इसकी एक भी रिकमेंडेशन, एक भी व्यू, एक भी चार्ट पे एनालिसिस करके नहीं बताया आपको। अब जब सपोर्ट पे आ गया है और जिन लोगों ने बाय किया हुआ है या अभी बाय करके बैठे हैं या पुराने होल्ड करके बैठे हैं, तो उनको ज़रूर एक गाइडेंस मिलेगी कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 1380 का बनता है। अगर इसमें टारगेट की बात करूँ मैं, पहले टारगेट, तो वो कहाँ पे आ सकता है। तो सबसे पहला जो इमीडिएट टारगेट इसमें मुझे दिख रहा है मंडे को ही, वो है 449 के आसपास। 449 के आसपास यहाँ से कैंडल बनती हुई आपको दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस है, ये भी एक इसका रेजिस्टेंस जोन है। ये देखिए यहाँ पे आप बार बार देखेंगे तो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे आपको एक इसमें 1450 के लेवल टारगेट 1 यानी कि मिल सकता है मंडे को ही। यहाँ से ऊपर जाते हुए दिख सकता है आपको 35 पॉइंट का इसमें मूव मंडे को ही आ सकता है, या फिर 1-2 दिन के अंदर, मंडे या ट्यूसडे के अंदर 1450 पे आपको जाता हुआ दिख सकता है पीवीआर। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके टारगेट 2 की। अगर आपका स्विंग ट्रेड है और आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, थोड़ा मीडियम टर्म टाइप आपका ट्रेड है, तो इसमें आपको टारगेट कहाँ के मिल सकते हैं। तो आपका सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 1470 के आसपास। 1470 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटी रेंज देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी रेंज नहीं है, आराम से इजीली काट सकता है। बट जो इसका मेजर ब्रेकआउट एरिया है, जहाँ पे ये एकदम ब्रेकआउट कर देगा, उसके बाद ये तेज हो जाएगा, इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, वो है अराउंड 1500 का लेवल। 1500 के लेवल के बाद ये बहुत बहुत तेज हो जाएगा और आपको इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है मार्च के अंदर ही। ठीक है, तो 1500 जो है इसका एक मेजर ब्रेकआउट जोन रहेगा। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लिया इसने यहाँ पे,
उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे पूरी रेसिस्टेंस ली इसने, यहाँ पे रेसिस्टेंस ली। तो 1500 का इसका जो एरिया है ये है आपका ब्रेकआउट जोन, ठीक है, ब्रेकआउट जोन है, इसमें यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है 1500 के लेवल के ऊपर। तो ये आपको एक टारगेट अपने मार्क करके रखने हैं चार्ट पे। 1380 का एसएल लगा के रखना है आपको, ठीक है। 1500 के ऊपर ब्रेकआउट है इसमें, और जो रेंज का पहला टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। पहला 450 के आसपास T1 टारगेट है, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 1470 का, और तीसरा टारगेट आपका रहेगा 1500 का। तो ये आपके स्विंग ट्रेड के टारगेट हो गए, ये आपका हो गया एसएल, और 1500 के बाद आपका हो जाएगा ब्रेकआउट, ठीक है। तो ब्रेकआउट हो जाएगा आपका 1500 के बाद। तो ये पूरा एक एनालिसिस था छोटा सा, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ज़्यादा मैं ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के और फिबोनाची लगा के आपको नहीं बता रहा, सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छे लेवल से यहाँ से आप देखेंगे तो शेयर उठा था, सपोर्ट पे आता है, फिर उठता है, फिर सपोर्ट पे आके अब यहाँ से उठने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ से आपको उठता हुआ दिखेगा, एक अच्छे जोन से ब्रेकआउट दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सपोर्ट पे है अपने, तो सपोर्ट पे जब भी कोई स्टॉक होता है तो वहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है। तो वहाँ ट्रेड लेना ज़रूर बनता है जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट पे अगर आता है तो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसने इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ से देखिए काटता हुआ ऊपर की तरफ निकला है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी काट रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोर्ट पे है अपने, यहाँ से सपोर्ट लेके बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूँ, अगर फाइनेंशियल्स का कोई देखता है तो फाइनेंशियल्स भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि एक आपको ओवरव्यू मिल जाए कि इसमें PVR में क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल्स पे आ गए हैं, 13,890 करोड़ की कंपनी है। उसके क्वार्टरली P&L पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियरली कि जो चार्ट पे हम देख रहे थे 2023 मार्च से, इसमें प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो गेन होता हुआ दिखेगा, बट यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, तभी चार्ट नीचे की तरफ भी दिख रहा है आपको। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट आपको क्लियरली -334 करोड़ से -82, 66 और वापस अभी पॉजिटिव 13 पे है। तो वॉलेटिलिटी बहुत है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है प्रॉफिट के अंदर, कभी नेगेटिव कभी प्रॉफिट दिखता है आपको इंक्रीज होता हुआ। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। बाकी इन्वेस्टर्स की बात कर लें अगर इसमें, तो इन्वेस्टर 27% की होल्डिंग ही सेम रख रहे हैं, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है पिछले साल से अभी तक। और DFIs की बात करें तो 31 से 21% पे आ गए हैं, 10% का इन्होंने माल बेच दिया है। DIs की बात करें तो 30 से 40%, 10% इन्होंने बाय कर लिया है FIs से। बाकी अगर पब्लिक की बात करूं तो 11% पे ही है, तो नो चेंज इसमें पब्लिक के। तो DIs ने माल उठाया, FIs का ये क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा एनालिसिस इसमें हमने कर दिया। 13,890 करोड़ की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और जिस हिसाब से ये स्टॉक जा रहा है मुझे लगता है कि यहाँ से तेज़ हो सकता है। इसमें आने वाले टाइम में आपको 1800 और फिर आपको 2200 के लेवल भी दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत कम हो जाता है। अगर आप यहाँ बाय करते कहीं तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड इक्वल होता, यहाँ बाय करते तो भी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा होता, यहाँ बाय करते तो भी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता। आप बिल्कुल बॉटम पे बाय कर रहे हैं, तो ये एक तरह से डबल बॉटम भी लगा सकता है यहाँ पे, और यहाँ से आपको W पैटर्न बना के ऊपर जाता हुआ 2200 पे दिख सकता है। तो यहाँ पे इसको नहीं छोड़ना, यहाँ पे अपना खुद का एनालिसिस करके ट्रेड लेना। जैसे भी आप अपना ट्रेड करते हो अपना रिस्क मैनेज करके चलना। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड लेना। तो मेरा जो व्यू था मैंने शेयर कर दिया, होप्स आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करना, और लाइक ज़रूर करना। बहुत कम लाइक आने हैं, लाइक करोगे तो और लोगों तक पहुंचेगी, उनको भी सपोर्ट मिलेगा। अगर उन्होंने ट्रेड ले रखा है तो आपके एक लाइक से किसी को सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ सपोर्ट लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।